नदी को बात करेंगे। भारतीय नदी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और 3 नदियों में इसका भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं मानी जाती। इसका वजह यह है कि अकेले भारत में प्रवाहित नहीं होती, बल्कि 3 देशों में ये प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है। तो इसका उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत के पास यांगजांग झील, क्या यांगजांग झील, इसको कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो, यारलुंग और जांगबो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत में उसका नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सिहांग, क्योंकि अरुणाचल में ये मैदान में आता है, ये नदी मैदान की तरफ आती है। असम में इसको भुल्लम और बूथर, बूथर विशेष नाम बोडो जनजात, वहाँ की ट्राइबल जनजाति है। आप जानते हैं कि वहाँ पर ये एक तरह का संगठन था जो बोडोलैंड की मांग कर रहा था। बोडो लिबरेशन आर्मी जिनकी थी इन लोगों का। तो ये लोग इस नदी को बड़ी मानते हैं। और वो लोग केवल बोडो जनजात के लोग इसको अपने भाषा में क्या कहते हैं, बूथर। माने ये पूरे देश में प्रचलित नहीं है, पर बोडो जनजात के लोग इस नदी को बूथर के नाम से पुकारते हैं। और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां हैं, जैसे मानस। भारत में ये भारत में उसकी सहायक नदी है। तिब्बत में भी कई नदियां आके मिलती है। सुवनश्री, सुवनश्री, कई जगह सुवर्णश्री भी इसको कहा जाता है। लोहित, इस नाम पर एक भारतीय रेलगाड़ी भी है जो गुवाहाटी से नई दिल्ली तक चलती है। धनश्री, धनश्री, इसके अलावा दिबांग, दिबांग एक टीवी एंकर भी आप जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे, दिबांग। बराक और तिस्ता। अब 2 चीजें यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। ये ब्रह्मपुत्र में जाती है सारी नदियां मिलती हैं भारत में। इसमें लोहित नदी, लोहित, ये देखिए मैं इसको गोल कर रहा हूं। लोहित नदी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक भारत का 2017 तक भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है वो गांधी ब्रिज पटना, गांधी सेतु पटना में था। लेकिन अब इस पर एक नया पुल बन गया है जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, और उसका नाम है लोहित पर। इसलिए मैंने उसको गोल किया आपको। भोला सदिया, भोला सदिया, एक तरफ भोला और दूसरे तरफ सदिया, अरुणाचल और असम को जोड़ता है ये पुल। इसका एक और अपना महत्व है। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर कुल लंबाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये आपको दिमाग में, हाँ, ये वहाँ के एक बहुत मशहूर जो है लोक गायक थे, जिनका नाम है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जिनका नाम है भूपेन हजारिका। उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम भी रखा गया है, भूपेन हजारिका।
असम के भूपेन हजारिका सेतु बहुत फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भूपेन हजारिका वहाँ के असमिया भाषा के बहुत अच्छे गायक हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम भी रखा गया। और ये सेतु किस पर है? भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर बनाई गई है, ध्यान में रखना। और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये हमको दिमाग में रखना है। तो दो नाम से, भूपेन हजारिका सेतु और ढोला सदिया सेतु, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, दोनों एक ही है, ढोला सदिया सेतु और भूपेन हजारिका सेतु लोहित। एक चीज और आपको मैं यहाँ एक चीज और बोला कर रहा हूँ, देखिएगा, इस पर ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी अपहरण की घटना को अंजाम देती है। अपहरण, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आदमी इतना क्रूर हो सकता है, आदमी लोगों का अपहरण करता है? नहीं भाई, एक किताब भी आई थी, उछलती कूदती नदियां, हिमालय के गोद में उछलती कूदती नदियां। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने यहाँ बोल किया हुआ है, देखिएगा, तीस्ता। तीस्ता तीस्ता जो है पहले गंगा की सहायक नदी थी। किसकी? गंगा की। ये गंगा में जाकर मिलती थी। और बाद में क्या किया? ब्रह्मपुत्र ने इसको अपने में मिला दिया। क्या किया? अपने में मिला दिया तीस्ता। मतलब ये पहले गंगा में मिलती थी, बाद में वो ब्रह्मपुत्र अपने पाठ को बढ़ाते 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 किनारे खिसकते आके पहले ही गंगा से पहले क्या कर लिया? तीस्ता को अपने में मिला लिया। तो नदी अपहरण की घटना का जब भी उदाहरण देना हो तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि नदी अपहरण की घटना कौन नदी करती है? ब्रह्मपुत्र। अब किस नदी का अपहरण कर लेती है? हाँ, पहले वो गंगा की सहायक नदी थी, बाद में उसको ब्रह्मपुत्र ने अपने कब्जे में कर लिया। आज वो जाके तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र के साथ एक और मामला है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है। ये पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही किया जाता है। और कहाँ? तो ये आसाम में दो जिले हैं, डिब्रूगढ़ और प्लस यहाँ दो पार्ट में हो जाती है, लखीमपुर। यहाँ ये दो पार्ट में बैठती है और आगे जाके यह एक पार्ट में मिलती है। तो दो पार्ट में होती है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है? मजूली का हो जाता है। ये पूरा हिस्सा क्या होता है? मजूली। ये पूरा हिस्सा मजूली द्वीप का होता है। एक और चीज बताएं, जब बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र में इतना पानी आता है कि देखने से इस समुद्र जैसा दिखता है। इसकी चौड़ाई जो है, लगभग चौड़ाई, ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई जो है वो 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर, मोटा मोटी यहाँ से घोरे तक इतनी चौड़ी नदी, मतलब वो आर पार दिखता ही नहीं है, कितनी चौड़ी नदी है। इसकी औसत गहराई, ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई, औसत का मतलब होता है सभी जगह मिला के एवरेज, औसत गहराई जो है वो 124 फीट निकाला गया है। वैसे ही इससे गहरी है कई जगह, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ दिमाग में रखना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र जो है, आपसे पूछा जा सकता है, और विशेषकर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की
तैयारी करने वाले लोगों के बारे में अरुणाचल में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में प्रवेश करता है। वो कहाँ से? तो नामचा पर्वत, जगह का नाम आप दिमाग रखेंगे, नामचा पर्वत, यहाँ पर वह पहुंचती है वो नदी और फिर दक्षिण पश्चिम मुड़कर दक्षिण पश्चिम के तरफ मुड़कर वो मैदान में अरुणाचल में प्रवेश करती है। मुड़कर वो अरुणाचल में प्रवेश करती है ये नदी। ये आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ये चीजें आपके दिमाग में होनी। एक चीज और हमको दिमाग में रखना है कि मैंने पहले ही कहा कि ये भारत की सबसे लंबी नदी इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इसके दूरी को लेकर बात कर लेते हैं, वो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो कुल इसकी दूरी मैंने यहाँ लिखा है, लंबाई 2900 किलोमीटर, जिसमें 1700 किलोमीटर यह तिब्बत में, कहाँ? तिब्बत में प्रवाहित होती है। और पद्मा जो पद्मा के रूप में जो बांग्लादेश के तरफ इसका पार्ट जो एक हिस्सा जाता है वो है 121 किलोमीटर। कितना? 121 किलोमीटर। और शेष भाग जो है जो है वो भारत में, ठीक है। नदी प्रवाह की दृष्टि से सबसे ज्यादा जल है। अब एक चीज और यहाँ बता रहे हैं, इस पर चीन ने तिब्बत में कई एक जगह डैम बनाया हुआ है बदमाशी करने के लिए। वो तो हमारा अटल दुश्मन है ना जी, शुरू से ही, माओ से तुम के समय से ही चाइना भारत का अटल दुश्मन है। भारत से एकदम उसकी दुश्मनी है और वो दो कारणों से बनाए हुए हैं कई जगह बांध। एक तो जब जरूरत होगा तो क्या करेगा? बांध को खोलेगा बाढ़ जाने के लिए। ये सब तमाशे होते रहते। भारत में जब बाढ़ आएगी तो वो बांग्लादेश तो तबाह होता ही है, आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा जो निचला हिस्सा है वो डूब जाता है। ऐसे ब्रह्मपुत्र में तो बाढ़ आना आम बात है, ब्रह्मपुत्र में तो बाढ़ आती ही आती है। लेकिन साजिश की तरह चीन ने तिब्बत में कई एक जगह बांध बना रखा है। उसका उपयोग तो करता है लेकिन वो एक विस्फोटक उपयोग के लिए भी उसको रखा है। ये बात भी दिमाग में हमको रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र को जब वैदेशिक दृष्टि से हम देखेंगे, विदेश के तहत देखेंगे, तो लड़ाई के शस्त्र के रूप में भी है वो। चाइना उसका दुरुपयोग कर सकता है, ये बात हमको दिमाग में रखनी है। वैसे चीन और भारत के बीच लेके समझौते भी हैं नदियों के, लेकिन चीन मानने वाला है नहीं। वो कभी खुल के कुछ बोलता नहीं है। भारत सरकार जो है वो जैसे अपनी विदेश नीति का ठीक से अनुसरण कर रही है, लेकिन वो लोग चुप रहो और खिसको सरको, माँ से तुम के समझ से ये चीजें चल रही है, बोलना नहीं है। और एक दिन में आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना है, तुरंत चीजें नहीं ले लेनी है। लेकिन उसकी पॉलिसी है, नीति है कि धीरे धीरे खिसको, धीरे धीरे गेड़वार की तरह धीरे धीरे सरक गए। ये चीन के एगो पॉलिसी है। तो झगड़ा ना करिए, लेकिन धीरे धीरे वो खिसकी, धीरे धीरे खिसकते। भारत के बहुत बड़ा हिस्सा पर आज कब्जा कई वो चीज। तो मोटा मोटी ब्रह्मपुत्र को हमने जान लिया, और अगर इतनी बातें हमारे दिमाग में हैं तो हम किसी भी परीक्षा के लिए सक्सेस हैं, कामयाब हो जाएंगे। ये बातें दिमाग में रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।